जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमने एक सिलसिला जो है ना शुरू किया है कि जो भी बुज़ुर्गान जमात की मुख्तलिफ शोबा जात में खिदमत की तौफीक पाते रहे हैं, अल्लाह ताला की दी हुई ख़ास नायत से कि वो मौका मिला, वो थोड़ा उसका जो ज़िक्र है उन लोगों के लिए जो खिदमत करना चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बा है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। बचपन से लेके अभी तक हमारे वालिद साहब माशाल्लाह 88 ईयर्स एज है और वो कुछ अपनी जो उनको याद है वो थोड़ा बयान करेंगे। जी जी अपना बचपन तो फिर तुसी जड़ा सही तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं वैंस नीवा गांव है एक सियालकोट और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, मैं वहाँ पैदा हुआ। प्राइमरी मैंने वहाँ से की, साथ गांव था, स्कूल था वहाँ प्राइमरी, तो उस स्कूल से मैंने प्राइमरी की। उसके बाद फिर कोई करीब आगे तालीम के लिए स्कूल नहीं था। सियालकोट शहर था जो हमारे गांव से 7 मील दूर था, तो वहाँ आना जाना ज़रा मुश्किल था। तो मेरी दादी जान मुझे लेके साथ यहाँ सरगोदा ले आई, जहाँ चक 37 जनूबी में मुझे फिर वो उन्होंने छोड़ा। उनके 3 भाई थे यहाँ दादी जान के, तो एक भाई के घर में मुझे छोड़ा। तो फिर मैंने मैट्रिक तक तालीम जो है वो यहाँ चक 37 में रह के हासिल की है। 2 साल चक में थे, 5वीं और 6ठी क्लास चक 37 में पास मैंने की। उसके बाद फिर हाई स्कूल था 3 मील दूर चक 34 जनूबी सरगोदा, तो फिर वहाँ हाई स्कूल में दाखिल हुआ। तो वहाँ फिर 1 साल तो मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ी, जूनियर क्लास उसको कहते थे, जूनियर इंग्लिश क्लास। जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी होती थी वो फिर 1 साल इंग्लिश पढ़ते थे सिर्फ, उसको जूनियर स्पेशल क्लास कहते थे। 6 जमातों 5वीं और 6ठी में जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी तो उनको फिर 1 साल वहाँ हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी, सिर्फ इंग्लिश, तो उसको जूनियर स्पेशल क्लास कहते थे। तो मैंने फिर वहाँ जूनियर स्पेशल क्लास की, फिर 7वीं जमात में दाखिल हो गया। तो चूँकि 1 साल इंग्लिश पढ़ी थी तो इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई। तो मुझे याद है कि डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स जो कि रावलपिंडी में जिसका हेड ऑफिस था, वो स्कूल के मुआयने के लिए तशरीफ़ लाए। चौधरी अब्दुल गनी उनका नाम था, रावलपिंडी से इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रावलपिंडी डिवीजन थे वो। तो वो हमारे स्कूल में आए और मैं उस वक्त 7वीं जमात में था, तो हमारी 7वीं क्लास में वो आए। तो उन्होंने एक इंग्लिश का फ़िक्रा, उर्दू का फ़िक्रा सारी तलबों को लिखवाया कि इसकी इंग्लिश करो ट्रांसलेशन। अच्छा। तो कई लड़कों ने की, लेकिन अक्सर की वो दुरुस्त नहीं थी, कोई ना कोई गलती थी उसमें। तो मैंने जब सुनाई तो वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा। तो वो इंस्पेक्टर साहब बड़े खुश हुए। अच्छा। और खुशी से कहने लगे कि काश ये मेरा बेटा होता। अच्छा। तो उनका नाम चौधरी अब्दुल गनी था, सरगोदा शहर के रहने वाले थे। अच्छा। तो
फिर बाद में काफी सालों के बाद जब मैं कॉलेज में लेक्चरर लगा तो उनका छोटा भाई चौधरी अब्दुल गनी इंस्पेक्टर, उसका छोटा भाई सरगोदे से तब्दील होके प्रिंसिपल टीए कॉलेज रब्बा लगा। अच्छा। क्योंकि उस वक्त तक कॉलेज गवर्नमेंट का हो चुका था, नेशनलाइज हो चुका था। तो फिर तबादले होते थे, नए आते थे, जाते थे गवर्नमेंट। तो वो सरगोदे से उन्हीं चौधरी अब्दुल गनी का छोटा भाई, अच्छा, वो प्रिंसिपल हमारे कॉलेज का, टीए कॉलेज का आके लगा। तो जब वो मुझे पता चला कि ये चौधरी अब्दुल गनी का भाई है जी, तो मैंने फिर उनको वाकया सुनाया। अच्छा। मैं लेक्चरर था, अच्छा, तो वो प्रिंसिपल था सरगोदा के। तो मैंने उनको वाकया सुनाया कि आपके जो बड़े भाई हैं जी, वो हमारे स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए आए थे। मैं उस 7वीं क्लास में था। अच्छा। तो इस तरह उन्होंने इंग्लिश का एक, उर्दू का एक फिक्रा दिया और क्लास को कहा कि इसका ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। अच्छा। तो चंद लड़कों से उन्होंने सुनी तो उनकी कोई ना कोई गलती थी। मुझसे सुनी तो मैंने जब वो उसकी इंग्लिश सुनाई उनको तो वो बिल्कुल ठीक थी। तो बड़े खुश हुए और खुशी से कहने लगे, हमारे जो टीचर थे एक दो पास खड़े, अच्छा, तो उनको कहने लगे काश ये मेरा बेटा होता। अच्छा। उनका औलाद नहीं थी कोई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, काश ये मेरा बेटा होता। भारत फिर मैं 54 तक स्कूल में, हाई स्कूल में चलती जनूबी, अच्छा, मैं रहा। फिर 54 में मैंने मैट्रिक किया वहाँ से। अच्छा। उसके बाद जेन में मरे कॉलेज सियालकोट था, उसका अभी आपने मरे कॉलेज वाली जो है ना, अभी आपने दूसरे एपिसोड में पूरा, हाँ जी, वो पूरा आपने बताया। तो अभी जो चक 37 जनूबी में था जब, तो छोटा था, तो मैं अपने अहमदी बच्चों, दूसरे लड़कों को साथ लेके, अच्छा, तो रात के वक्त हम मगरिब के बाद, अच्छा, शाम के बाद, अच्छा, मैं लड़कों को साथ लेके तो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, बाजारों में, गांव की गलियां, गांव के गलियों में, वो बाजार कहलाते हैं, वो खुले होते हैं। हाँ जी, एक तो सीधे हैं बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, तो दूसरे खुले हैं बहुत। अच्छा। तो वो बाजार उनको कहते हैं, गलियां नहीं कहते। हाँ। अच्छा। वो जो बता रहे थे कि 37 में मगरबी शाह पे, तो उसमें आपको कोई नाम याद है जो आपके साथ उस सल्ले अला में शामिल हुआ करते थे, या किन के बच्चे थे, कोई अगर याद हो? तो काफी बच्चे होते थे जमात के, जो मुख्तलिफ घरों के। अच्छा। 37 में, ठीक। तो 6-7 घर थे अहमदियों के। अच्छा। तो उनके बच्चे जो थे वो तकरीबन कोई 13-14, अच्छा, बच्चे होते थे साथ। अच्छा। तो मैं उनको साथ लेके शाम के बाद, अच्छा, 37 चक के बाजारों में फिर के तो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, और फिर नारे भी मारने, अहमदिया जिंदाबाद। और उस गांव में सिर्फ अहमदी घर थे तकरीबन, आप बता रहे हैं 13-14 घर थे उस वक्त, बचपन 5-6 घर थे, और बाकी सारा गांव जो गैर अहमदी, सारा गैर अहमदी था। लेकिन उस जमाने में ये जो आज का दौर है, लेकिन इस तरह उस जमाने में कोई मुखालफत नहीं थी, कोई खतरा नहीं था। अच्छा। इस तरह नहीं होता था। तो एक हमारे पिछले गांव का एक घराना यहाँ, अच्छा, आबाद था इस चक में। ठीक ठीक। उनको भी गोड़ी पास में, अच्छा, मरबे मिले हुए थे 2। ठीक है। तो वो काफी 5-6 भाई थे और उनका बड़ा रौब था गांव पर। ठीक। तो लोग उनसे थोड़ा सा खौफ रहते थे। अच्छा। कि इनके साथ गड़बड़ नहीं, कोई मतलब रौब नहीं करना। ठीक। तो मैंने जब वो बाजारों में कुछ दिन वो बच्चों को लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमदिया जिंदाबाद, अच्छा, जफरुल्लाह खान जिंदाबाद, अच्छा, इस तरह के नारे लगाने, बीच पढ़दे खड़े हो जाने, नारे भी लगाने। अच्छा। तो दोपहर में लोग उठे 37 चक च, हाँ जी, एक छप्पर था, अच्छा, बड़ा सा, अच्छा, वहाँ 4 पहिया ला के, 4 पहिया अपनी अपनी ला के वहाँ रख के, तो दोपहर को लोग वहाँ पर आराम करते थे। अच्छा। बाज लोग खेलते थे, ताश वगैरह भी खेलते थे, लेकिन बाज लोग आराम करने के लिए आते थे। तो वहाँ भैंस, क्योंकि हमारी बरादरी भैंस है, तो यहाँ भैंसों का जो घर था, अच्छा, वो अच्छे रोब दाब वाले। ठीक ठीक। तो लोग उनको कहते थे, ओ ये मुंडा थोड़े को रुक नहीं सकता,
ਅੱਛਾ। ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਰੇ ਵੈਸੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਆਖੀ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਲੇ ਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਉਹਨੂੰ। ठीक। तो इस तरह करके 37 में अच्छा काफी अहमदियत का चर्चा था। वो एक वाकया आप सुना रहे थे कल कि वो किसी का कौन कोई मौलवी साहब थे, अपना जलाल क्या नाम था उनका, जो रशीदुद्दीन साहब के जो वालिद साहब थे, वो जब उन्होंने बैत की है, जब उन्होंने बैत की तो वो जो वाकया था वो भी थोड़ा बता दें कि वो जो दूसरों ने बुला के क्या था वो। चकशती जनूबी के एक सदर रहे हैं चौधरी जलालुद्दीन जी, बड़ा लंबा अरसा रहे हैं। अच्छा। तो वो हमारी जो दादी जान के वालिद थे चौधरी कक्कू खां, उनके जरिए से वो अहमदी हुए थे। अच्छा ठीक। उनके वालिद के और चौधरी कक्कू खां के जो हमारी दादी जान के वालिद थे, आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ठीक। और उनके बेटे जलालुद्दीन, चौधरी जलालुद्दीन, इनके साथ बाबा जी कक्कू खां का प्यार था बड़ा। अच्छा। तो जब वो इनको देखते थे ना, अच्छा, तो बाबा जी इनके चेहरे को देख कहते थे कि ये जो लड़का है ना, इसके चेहरे से मुझे महसूस होता है कि इसने अहमदी हो जाना है। अच्छा। हाँ। देख के चेहरे की शराफत देख के। तो वाकई ऐसा ही हुआ। अच्छा। वो 14-15 साल के हुए तो उन्होंने बैत कर ली। अच्छा। उनके वालिद अहमदी नहीं थे। अच्छा। फिर कुछ चंद सालों के बाद उनको, अच्छा, अब वो अच्छे गांव में असर सूख वाले आदमी थे। ठीक। उनके वालिद जो थे। ठीक। तो लोग उनको ताने देते थे कि एडा बड़ा चौधरी बनया फिरदा ते तेरे को अपना मुंडा भी नहीं काबू होया। नहीं काबू। तो मिर्जाई हो गया। अच्छा। अच्छा। उन्होंने क्यों नहीं तू रोकदा। अच्छा। कहता मैं किस कमों रोका उन्होंने, जदों नहीं सी ते उदों कोई नमाज पढ़दा सी नहीं ते अक्सर नहीं सी पढ़दा। ठीक। कुरान शरीफ नहीं सी पढ़दा। ठीक। हुण जदों दा हो गया ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਹਾਂ ਜੇ ਐਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਛੋੜ ਦੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਕਤ ਸਨ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਦਮਤ, ਜਮਾਤੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮਿਡਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 54 ਵਿੱਚ 1954 ਚ ਠੀਕ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਮਾਰਕਸ ਆਏ, ਯਾਨੀ 700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 707 ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਚ ਅੱਵਲ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਮਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਉਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਸੀ ਕਿ ਮਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ।